हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम्स और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत से कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ इसका सही आंसर है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था। देखो, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था। और इसको क्या कहते हैं? इसको जो है बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि बुद्ध ने जो अपने प्रवचन दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे और श्रावस्ती में अपने सबसे ज़्यादा जो उन्हें प्रवचन दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल प्रदेश की राजधानी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? एसएससी सीजीएल 2013 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है। तो बुद्ध की मृत्यु जो है वो 483 बीसी 483 बीसी में हुई थी, ठीक है। 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और ये याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु को जो है क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध धर्म में, ठीक है। और इसको जो है स्तूप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है बुद्ध धर्म में। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 80 वर्ष की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हुई थी और कुशीनगर में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? एसएससी एमटीएस 2014 का एक क्वेश्चन है। देखो, क्या हुआ था कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जब उनको यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तब उनकी जो पवित्र अवशेष थे उनके 8 हिस्से किए गए थे। उन 8 हिस्सों के ऊपर एक ना सेमी सर्कल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया गया था। उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है स्तूप, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सांची का स्तूप आपने देखा होगा, हाँ, वही स्ट्रक्चर बनाया गया था। और इसीलिए जो बौद्ध धर्म में जो महापरिनिर्वाण है, ठीक है, उसको जो है स्तूप के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं एक चीज़ जानने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या है कि देखो, बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी थी उनको जो है किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे गर्भ धारण को रिप्रेजेंट किया जाता है हाथी के द्वारा, बुद्ध के जन्म को रिप्रेजेंट किया जाता है कमल और बैल के द्वारा, गृह त्याग यानी कि जो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो घर छोड़ा था ना गौतम बुद्ध ने, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है घोड़े के द्वारा, ज्ञान प्राप्ति जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बोधि वृक्ष के द्वारा, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उपदेश जो उन्होंने पहला दिया था सारनाथ में, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है धर्मचक्र के द्वारा, और निर्वाण को रिप्रेजेंट किया जाता है पद चिन्ह के द्वारा, ठीक है। ये पूछ दिया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मैंने भी आपको बताया था कि जो बुद्ध में के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी उसको ना कुछ टर्म्स दिए गए हैं बौद्ध धर्म में। जैसे कि सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया था उसको जो है महाभिनिष्क्रमण, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध को आपको बताया होगा सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। तो और फिर महापरिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी। धर्मचक्र प्रवर्तन जो उन्होंने जो पहला प्रवचन दिया था ना सारनाथ में, उसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और प्रबोध यानी कि जो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में, उसको कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जो उन्होंने घर छोड़ा था 29 वर्ष की उम्र में, उसको किस सिंबल के तो रिप्रेजेंट किया जाता है? मैंने भी आपको बताया था कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने सारथी के संग अपने रथ पे सवार होकर गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में। कमल व सांड का रिप्रेजेंट करते हैं। कमल व सांड जो है बुद्ध के जन्म को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल का वृक्ष जो है वो बुद्ध के जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको रिप्रेजेंट करता है। और पद चिन्ह निर्वाण को रिप्रेजेंट करता है। यह आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो
लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है, बीच का बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बुद्धा का समकालीन नहीं था? एसएससी एमटीए 2013 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये 4 राजा थे ये जो बुद्ध के समकालीन थे। महापद्मानंद आपको पता है कि ये जो है नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे, जो वो डायनेस्टी जो मौर्य डायनेस्टी से पहले आई हुई थी, ठीक है, उसके फाउंडर थे। तो ऑब्वियसली ये जो है बुद्ध के समकालीन तो हो नहीं सकते, तो इसका जो सही आंसर है वो डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध धम्म और संघ मिलके क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलके बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। एसएससी सीजीएल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखो, एक श्लोक भी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं कि इन तीनों को जो है बुद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम बताना है यहाँ पे। तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध को पाल पोसा था, क्योंकि इनकी जो माता थी माया देवी, उनका निधन तभी हो गया था जब गौतम बुद्ध केवल 10 दिन के थे, वर्ष नहीं 10 दिन के थे, ठीक है। और राहुल तो आपको तो पता ही है, ये गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है। देखते हैं क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्ग को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये 2 वर्ग कौन से थे? एसएससी सीपीओ 2006 का एक क्वेश्चन है। तो देखो, जो 2 वर्ग थे जिनको अपने संग जोड़ा था, जिनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए थे बौद्ध धर्म के द्वारा, वो थे स्त्रियाँ एवं शूद्र। उस समय जो इनकी जो हालत है स्त्रियों शूद्र की, उस समाज में अच्छी नहीं थी और बड़ी हीनता के संग, मतलब बड़ा इनके संग भेदभाव टाइप का किया जाता था। तो इनके लिए बुद्ध धर्म के दरवाजे खुल गए थे। और पहली स्त्री जिसने बुद्ध धर्म को अपनाया था वो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति गौतमी, सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? अभी मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध को पाला पोसा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2014 का एक क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अभिलेख जो है वहीं पर स्थापित है लुम्बिनी में। और अशोक जो है अपनी जो राज्याभिषेक के 20वें साल में यहाँ लुम्बिनी में गए थे, यहाँ पे ये अभिलेख स्थापित किया था और वहाँ पे टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया था। तो अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख ही जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को अंकित करता है, लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? एसएससी सीजीएल 2008 का क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? वो थे शाक्य वंश से संबंधित। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इनफैक्ट इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन, वो लुम्बिनी के शाक्य मुखिया थे, ये भी आप याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का बताना है कि कहाँ हुई थी। एसएससी एमटीए 2013 का एक क्वेश्चन है। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी, ठीक है। गलत हो गया, चलो ठीक है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी। राजगृह में कौन थे शासक जिनके अंडर हुई थी? उनका नाम था अजातशत्रु। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है। और ये उसी वर्ष में हुई थी जिस वर्ष में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि 483 BC में, ठीक है। और दूसरी जो हुई थी वो थी वैशाली में हुई थी। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र अशोक के समय में। और चौथी जो हुई थी कश्मीर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप याद रखिएगा, ये मैंने चार्ट टाइप का बना रखा है। इसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब भी बुद्ध के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये हो सकता है आपसे पूछा जाए कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? वो हुई थी 483 BC में। राजा अजातशत्रु के अंडर पे महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। और किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी हुई थी वो हुई थी काल अशोक के समय में। अध्यक्ष का नाम था साबक मीर और वैशाली जगह पे हुई थी।
तीसरी जो हुई थी वो अशोक के समय पे हुई थी, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में ही हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी जो हुई थी वो कनिष्क राजा के अंडर पे हुई थी, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और कुंडलवन कश्मीर में ये हुई थी। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के समय ही बुद्ध धर्म जो है दो हिस्सों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी बौद्ध परिषद के शासक के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी, एसएससी CHSL 2010 का एक क्वेश्चन है। तो दूसरी जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी कालाशोक के अंडर पे, ठीक है, कालाशोक के अंडर पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। और ये हुई थी 383 BC में, ठीक है। अशोक के समय में तीसरी हुई थी, कनिष्क के समय में चौथी हुई थी और अजातशत्रु के समय में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान संप्रदाय में विभाजित किया गया था? तो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो थी आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर में हुई थी। याद रखें, कश्मीर में जो हुई थी उसी के दौरान बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में बढ़ गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध का अर्थ क्या है? एसएससी सेक्शन ऑफिस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुद्ध का अर्थ है केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति। देखो, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उससे पहले वो किस नाम से जाने जाते थे? सिद्धार्थ के नाम से। पर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से वो जाने लगे। तो बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान की प्राप्ति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। एसएससी CPO 2006 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो जैन साहित्य है उनको अंग कहा जाता है और उपनिषद और आनंद जो है वो ब्राह्मण साहित्य से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों में विश्वास करता है? एसएससी MTA 2011 का क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका ना थोड़ा क्वेश्चन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किन मतों में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शंस आपके सामने। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, या फिर यदि इच्छाओं पे काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाए। ये तो तीन ऑप्शन है, इन तीन ऑप्शन पे बौद्ध धर्म जो है विश्वास करता है। पर जो चौथा ऑप्शन है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, इस चीज़ पे बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना इसमें से की गई थी, यानी कि हमें ये बताना है कि प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वो किस भाषा में रचे गए थे। तो ये जो है पाली भाषा में रचे गए थे। क्यों रचे गए थे? ये इसलिए रचे गए थे क्योंकि ये जो है आमजन की भाषा थी, उस समय आमजन की भाषा थी। और बुद्ध ने अपने जो प्रवचन भी दिए थे ना वो भी पाली भाषा में ही दिए थे, ठीक है। और देखो, प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे वो तो पाली भाषा में आए थे, पर जो बाद के बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में आए थे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? एसएससी MTS में अभी पूछा गया था, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था, आरंभिक के जो बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे वो पाली भाषा में रचे गए थे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ये जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। पीछे जाते हैं अभी, कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ, ये रहा। जातक के धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? एसएससी CPO 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो सबसे लेटेस्ट जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो है वामसात पाक्सिनी, और ये जो है 10वीं शताब्दी यानी कि 10th सेंचुरी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु को जो है बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी आपकी कुशीनगर में। इसका बी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को प्रबोध का प्राप्त हुआ था। प्रबोध का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। एसएससी सीजीएल 2011 का एक क्वेश्चन है। तो बुद्ध को प्रबोध जो है वो बोध गया में, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। बोध गया में इनको ज्ञान प्रबोध प्राप्त हुआ था या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है। अभी मैंने आपको बताया था कि बुद्ध जो है ना 3 चीज़ का प्रचार करते थे। ये कहते थे कि दुनिया जो है दुखों से भरी पड़ी है, इच्छाएं ही यानी कि तृष्णा ही जो है कष्टों का कारण है, और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और बुद्धम यही कहता है कि अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति। तो ये सब चीज़ें जो कहने वाला कौन सा धर्म है वो है बुद्ध धर्म। तो इसका जो ए है बिल्कुल सही आंसर है। एसएससी एमटीए 2008 में पूछा गया था, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। किसके समय विशिष्ट पहचान रखते थे क्षत्रिय। एसएससी एमटीए 2008 का एक क्वेश्चन है। देखो, बुद्ध काल के समय में ये कहा जाता है कि उस समय जो महाजनपद हुआ करते थे उसमें जो शासक हुआ करते थे वो जो है ज़्यादातर क्षत्रिय हुआ करते थे। इनफैक्ट बुद्ध और महावीर जैन वो भी क्षत्रिय थे। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध के युग में ही क्षत्रिय जो एक विशिष्ट पहचान रखा करते। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। एसएससी सीएचएसएल 2010 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपकी हुई थी कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप के द्वारा। ठीक है। श्रावस्ती में क्या होता है, श्रावस्ती में इन्होंने अपने ज़्यादातर प्रवचन जो है गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, और बोध गया में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ख़त्म हो चुके हैं आज के सारे क्वेश्चन। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। ठीक है, कल हम करेंगे मॉडर्न डायनेस्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 7 बजे की ये वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के क्वेश्चंस हम रोज़ लाएंगे, 7 बजे का टाइम है। और हो सकता है इसमें से देखो सारे क्वेश्चन तो आ नहीं सकते, पर अगर 2-3 क्वेश्चन भी आ गए तो वो इम्पॉर्टेंट वीडियो ही हो सकती है। दिन भर आप पढ़िए, पर 7 बजे आकर के हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। 20 मिनट से ज़्यादा की वीडियो कोई नहीं होने वाली है, और आप शेयर कर सकते हैं इसको अपने दोस्तों के संग जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। याद रखिएगा मॉडर्न डायनेस्टी का टॉपिक है, कल हम मॉडर्न डायनेस्टी के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय।